सो गाइस मेरा नाम है और आप देख रहे हैं माधव टेक सॉल्यूशंस को। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के बारे में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस एज वी नो द नेम सैमसंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से स्मार्टफोन्स तक वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाती है। और देखो सैमसंग ना इज़ रियली अ वेरी बिग कंपनी। इट कम्पीट्स इवन विद शाओमी, रियलमी। उसके बाद वो ऊपर जाके वन प्लस से भी कम्पीट करती है, इवन एप्पल। तो ये काफ़ी यूनिक थिंग है सैमसंग का। देखो वो हर उस मतलब हर प्राइस सेगमेंट में है। लाइक देख लो बजट सेगमेंट में भी है, उसके बाद थोड़ा मिड रेंज सेक्शन में भी आ जाता है, उसके बाद फ्लैगशिप लेवल में भी आ जाता है। तो दिस इज़ रियली गुड थिंग बाय सैमसंग। बट देखो सैमसंग के जो फ़ोन्स रहते हैं ना वो इतने ज़्यादा पॉपुलर होने के बाद भी ना उतने अच्छे नहीं होते हैं। There was a time when J series was very popular because offline में सब लोग स्मार्टफोन्स खरीदते थे and there was no YouTube। तुम कह लो एक तरीके से YouTube उतना ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर नहीं था। और YouTube अगर होता भी तो there were no phone reviewers। और देखो ये सब तो बात अलग की बात है, लेकिन सैमसंग के जो स्मार्टफोन्स हैं ना जे सीरीज़ वाले वो सिर्फ ऑफलाइन में ही बिकते थे एंड दैट्स द रीज़न वाई दे वर वेरी पॉपुलर। सैमसंग की जो जे सीरीज थी वो कंसिस्ट करती थी J5, J7 एंड आई थिंक J5 J7 में इम्प्रूवमेंट्स करते रहते थे वो लोग। इम्प्रूवमेंट्स से मतलब थोड़ा सा चेंजेस करते रहते थे। फिर J2 भी था, J3 भी था इन अलग कंट्री आई थिंक। फिर J1 भी था एक विच वॉज इन डिफरेंट कंट्री। सो ये तो भाई इतने सारे फ़ोन हो गए थे। बट यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी ना इन स्मार्टफोन्स में ज़ीरो थी। वैल्यू की मनी अगर हम बात करें वैल्यू मनी फॉर मनी की तो भाई एकदम भी सैमसंग के फ़ोन्स वैल्यू फॉर मनी नहीं होते थे। जब से यूट्यूब आया, फ़ोन रिव्यूज़ स्टार्ट हुए, तब लोगों को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि हम गलत फ़ोन ले रहे हैं। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ शाओमी का। शाओमी हु चेंज द रियल गेम। सैमसंग की जे सीरीज़ को एकदम तहस नहस कर दिया और इसीलिए उन्हें निकालना पड़ा एम सीरीज़। फिर भी देखो एम सीरीज़ उतना अच्छा नहीं था विच वॉज आई थिंक रिलीज्ड। एम सीरीज़ वॉज रिलीज इन 2018 में वो 28 जनवरी को निकला था। उसका फर्स्ट फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी M10 एंड M20। बोथ वर नॉट फेमस एज मच एज द M20 वॉज बिकॉज देखो M20 बहुत ज़्यादा बिका था। उसके बाद कुछ दिन बाद वहाँ पे निकले था M30 विच वॉज रियली वेरी फेमस। M30 काफ़ी ज़्यादा बिका था। उसके बाद देखो M सीरीज़ कैचअप कर रही है अब Xiaomi और Realme के साथ। तो मुझे तो भाई बस एक ही चीज़ बोलना है, सैमसंग कैन नेवर compete with Xiaomi and Realme if they don't do certain changes like सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है एक्सपीरियंस यूआई से तो। लेकिन देखो वन यूआई भी काफ़ी ज़्यादा बग्स हैं उसमें, स्लगिश यूआई है, स्लो यूआई है, एड्स उसमें भी हैं, मैंने भी नोटिस किए हैं एड्स। और देखो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा ना कि सैमसंग्स वन यूआई कैन नॉट बी कंपेयर टू मेरे पर्सनल ओपिनियन में रियलमी यूआई। बिकॉज देखो रियलमी ने गेम चेंज कर दिया है अपने रियलमी यूआई के साथ और मैं पर्सनली रियलमी यूआई ही यूज़ कर रहा हूँ। और मुझे कहना पड़ेगा कि रियलमी ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करे हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे रियलमी का जो किया है। और देखो ये तो बात की बात है, लेकिन अभी मैं दूसरे सैमसंग की बात कर रहा हूँ। तो सैमसंग में ना एक बहुत घटिया चीज़ है प्रोसेसर की। प्रोसेसर सैमसंग जो इंडिया के लिए इंडिया मतलब यूएस को छोड़ के जितने भी सैमसंग के फ़ोन आते हैं वो होते हैं एक्सिनोस चिप पे। और एक्सिनोस चिप डजंट मैच अप विथ मीडियाटेक एंड क्वालकॉम चिप्स। क्वालकॉम और क्वालकॉम की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो क्वालकॉम के चिप्स ना सैमसंग के लाइक मतलब मैं क्या कहूँ, सैमसंग के जो चिप्स रहते हैं ना वो एकदम भी कंपेयर तुम नहीं कर सकते हो क्वालकॉम के साथ। देखो जीपीयू जो रहता है वीकर साइड में रहता है, सीपीयू भी उतना कुछ रहता नहीं है, हीट बहुत ज़्यादा करते हैं फ़ोन्स। और ओवरऑल तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। देखो सैमसंग के जो सीरीज़ रहती है उसमें अच्छा डिस्प्ले रहते हैं, अच्छे कैमरास रहते हैं, अच्छी बिल्ड क्वालिटी रहती है। बट देखो वो यूआई में हमेशा फंस जाते हैं और प्रोसेसर में हमेशा फंस जाते हैं। परफॉर्मेंस इन बेसिकली आई हैव टू स्पीक
परफॉर्मेंस एकदम घटिया है यार इन सैमसंग फ़ोन्स का। अगर तुम कंपेयर कर लो 15,000 के सैमसंग के M31 को, तुम कंपेयर कर लो उसे Realme 6 के साथ जिसमें G90T है मीडियाटेक का, वो भी भाई आराम से पछाड़ देगा सैमसंग के M31 को। तुम 720G, तुम 730G वो कंपेयर कर लो, वो पछाड़ देगा। आई हैव टू रियली से दिस। बट देखो सैमसंग के जो फ़ोन्स रहते हैं ना, उसमें प्रोसेसर में बहुत बड़ा फ्लॉ रहता है। प्रोसेसर अभी तुम कह लो मतलब जो गैलेक्सी का S20 अल्ट्रा आया था, S20 अल्ट्रा विच केम विद द 865 इन द US, बट इन अदर कंट्रीज इट केम विद द Exynos 995G। और देखो 995G ना कैन नॉट हैंडल इट। Exynos 995G is not comparable with the Snapdragon 865। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 865 और Exynos 990 में। there is a huge difference if you are buying the Indian variant of the, तुम कह लो S20 Ultra, S20, then don't go for it। I would not recommend going for it because देखो S20 की जो सीरीज़ है उसमें जो 990 चिप यूज़ किया गया ना है भाई, वो देखो हीट अप बहुत ज़्यादा होता है, बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है और परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं देता है। इट्स नॉट इवन कंपेरेबल टू द 865 5G। तो मैं यही कहूँगा कि देखो Exynos चिप्स जस्ट सक्स। Exynos चिप एकदम भी मतलब अच्छी नहीं होती हैं। आई हैव टू से दिस बिकॉज देखो मैंने खुद से कंपैरिजन किया। अभी तुम कह लो कि मेरे पास गैलेक्सी का A7 है, गैलेक्सी 7 रहने दो, सैमसंग की M30 और M30 और M30s हैं। तो देखो वो फ़ोन को जब मैं चलाता हूँ ना, तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ मिसिंग है। लाइक देखो UI में मुझे बहुत बड़ा फैक्टर लगता है ये, और एक और चीज़ लगता है कि परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो लग रही है मुझे। लाइक ब्राउजिंग थ्रू ट्विटर इज़ नॉट एज फास्ट एज इट कैन बी, नॉट स्मूथ। बेसिकली शटर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्मूथनेस नहीं रहती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 90 हर्ट्स, बट देखो 60 हर्ट्स भी स्मूथ है। एंड इन द सैमसंग UI इट्स नॉट स्मूथ। आई हैव टू से दिस। शटर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तुम PUBG खेल लो, PUBG के तुम गेम खेल लो, तुम देखो वो फ़ोन हीटअप होंगे। एंड दैट्स द ट्रुथ। तुम बड़ी बड़ी बैटरी लगा देते हो, लेकिन वो जो चिप्स रहती हैं वो इतना ज़्यादा मतलब ऑप्टिमाइज नहीं रहती हैं। देयर इज़ एन AMOLED पैनल विद द 6000 mAh बैटरी। हम सबको पता है कि वो आराम से बहुत ज़्यादा बैटरी बचा देंगी। बट अगर हम उस 6000 mAh की बैटरी को कंपेयर करें बेसिकली द Realme X2 विथ कम्स विथ 4000 mAh बैटरी एंड AMOLED पैनल, सुपर AMOLED पैनल, तो तुम देखोगे ना कि जो Realme X2 है वो ज़्यादा लास्ट करता है इवन विद हैविंग 2000 mAh लेस बैटरी। तुम ये समझ सकते हो कि सैमसंग जो चिप रहती है ना एफिशिएंट एकदम भी नहीं रहती है। मैं मीडियाटेक की चिप्स की बात कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग करेंटली द Realme 6 ऑन 90 हर्ट्स विच हैज़ अ 4300 mAh बैटरी, और ये मुझे आराम से 7 to 8 आवर्स का बैटरी दे सकता है, स्क्रीन ऑन टाइम दे सकता है। एंड आई एम अ वेरी हैवी यूज़र। मैं PUBG खेलता हूँ 2 से 3 घंटा, फिर भी भाई मुझे सच बताना पड़ेगा ना कि ये मुझे आराम से लास्ट कर देता है 7 to 8 आवर्स। और चार्जर देखो, इसकी चार्जर की स्पीड देखो। अभी मैंने रिसेंटली फ़ोन लिया है 30 वॉट का चार्जर की स्पीड भी अच्छी नहीं है सैमसंग के। लाइक 15 वॉट 18 वॉट क्या ही है, 30 वॉट का चार्जर दिया है 13,000 रुपये के स्मार्टफोन के साथ। आप तो 14,000 रखोगे, बट मैंने लिया था तब 13,000 का था। तो 13,000 के स्मार्टफोन के साथ 30 वॉट का चार्जर, एंड इट इज़ अ लेजिट 30 वॉट चार्जर जो कि मतलब 1 घंटे में फ़ोन को फुल चार्ज कर देता है। तो लाइक देखो सैमसंग हैज़ इट्स रियल प्रॉब्लम्स, और अगर ये फिक्स नहीं करने वाला तो Xiaomi और Realme के साथ एकदम भी compete नहीं कर पाएगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द स्मार्टफोन यूजर्स, जो कि अगर तुम सैमसंग के स्मार्टफोन्स लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो देखो Xiaomi और Realme के साथ तो नहीं compete कर पातेगा, एकदम ही नहीं compete कर पाएगा। बिकॉज देखो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम ही फालतू हैं, बट तुम कंपेयर करो, खुद से देखो। स्पेक्स ऑन पेपर आर डिफरेंट एंड यूज़र एक्सपीरियंस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मुझे लगा कि लाइक देखो 90 हर्ट्स की स्क्रीन है तो Realme 6 उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बट
इट्स सरप्राइजिंगली इज़ गुड इनफ, बट ये कंपेरेबल नहीं है 855 प्लस जो X2 Pro में था, वो 90 हर्ट्ज़ वाला स्क्रीन, उससे कंपेरेबल नहीं है, बट इट स्टिल इज़ गिविंग मी ए 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। तो मैं यही बोलूँगा कि यार देखो, तुम खुद से कंपेयर करो। इफ़ यू हैव अ सैमसंग स्मार्टफोन लाइंग अराउंड, वो जितना भी 5-6 साल वो चल जाते हैं, लेकिन देखो एवरीथिंग मैटर्स अपॉन कि तुम चल कैसे रहे हैं। चलाना है मुझे, मैं अभी अपना Realme 6 5-6 साल बाद यूज़ करूँगा, अगर अच्छे से रखूँगा तो वो चल जाएगा, बट फिर भी वो स्मूथ रहेगा। इट विल नॉट बी लाइक द सैमसंग जो कि बहुत ज़्यादा लैग करेगा और ये वो करे। मतलब देखो, पहले जो तुम एक तरीके से कह लो कि जो S सीरीज रहती है ना सैमसंग, उसे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करके देता है कि वो ज़्यादा लास्ट कर जाती हैं। रोम डेवलपमेंट में भी सैमसंग के फ़ोन्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। मैंने भी खुद सैमसंग के जो रोम फ्लैश किए हुए हैं फ़ोन में, एंड आई नोटिस द डिफरेंस इंस्टेंटली। जो देखो परफॉर्मेंस रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है अगर मैं रोम फ्लैश करता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट वन UI टू अदर रोम, या फिर जो एक्सपीरियंस UI है उसको टू अदर रोम। बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है गाइस। अगर तुम्हारे पास कोई सैमसंग का स्मार्टफोन है, प्लीज़ डू चेक इट, और तुम्हें खुद नज़र आएगा कि वो डिफरेंस क्या है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं एक तरीके से क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, बट देखो यार, सैमसंग के स्मार्टफोन्स को लेने से पहले ना ये बात तो मुझे बोलना पड़ेगा। और देखो, मैं एक स्मार्टफोन यूज़र हूँ जो सैमसंग के फ़ोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। शुरुआत से मतलब जो पहला फ़ोन मैंने यूज़ किया है वो सैमसंग का ही है। तो देखो, मैं एक पर्सनल ओपिनियन में बता रहा हूँ ना, सैमसंग के स्मार्टफोन्स, देखो पर्सनल ओपिनियन नहीं मेरा, अच्छे नहीं लगते थे मुझे। बट देखो, अभी जब से रिव्यूज़ आना स्टार्ट हुए हैं, तो लोगों को भी रियलाइज़ हुआ है कि हम गलत फ़ोन ले रहे थे। हमें ऑफलाइन बस चढ़ाया जा रहा था, बोला जा रहा था कि ये अच्छे फ़ोन हैं, लेकिन इन माई पर्सनल यूजेज वो अच्छे फ़ोन नहीं हैं। तो इफ़ यू आर अ सैमसंग लवर, प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ हेट। बट देखो, it was all my personal opinion, and I was talking about what are the problems with Samsung and how can they fix these problems. तो गाइज, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। बहुत लंबी वीडियो गई, इट्स अराउंड 12 मिनट्स, तो बहुत बोलना भी पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो गाइज, अब देखो, मैं स्क्रिप्टिंग करने वाला हूँ अच्छे से, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपके ऊपर लेके आ जाऊँ, आपके पास लेके आ जाऊँ। अभी 15 दिन में 15 वीडियोस में बना रहा हूँ, एंड आई थिंक दिस इज़ द डे 6 एंड 6th वीडियो। देखो, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, आप भी वादा पूरा कर दो, 5 लाइक कर दो इस वीडियो पे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।